हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि मेन्यूज़ को हम कैसे ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं, या मेन्यू में अगर हमको ड्रॉप डाउन यूज़ करना हो या ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करने हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको मेन्यू बना के दिखाए थे इस तरीके से कि मेन्यूज़ को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हम एक सिंपल मेन्यू वेबसाइट के लिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमको इन मेन्यूज़ के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज़ करने हैं, मतलब हमको सर्विसेज के नीचे हमको मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ के नीचे ड्रॉप डाउन्स का यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से HTML और CSS का यूज़ करके, तो आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल्स को। मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी रहे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 4 मेन्यू बना के दिखाए थे, होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ठीक, ये चारों मेन्यू मैंने सिंपल तरीके से बनाए थे, सिर्फ इतनी ही मैंने स्टाइलिंग इसमें यूज़ की थी। तो वहाँ पे जाके आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया था इन मेन्यूज़ पे। ठीक है, और इन मेन्यूज़ के लिए मैंने इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन किए थे। अब आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन्स कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम मेन्यू बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेन्यू बनाए थे, तो मेन्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया था, उसके बाद एलआई यूज़ किया था मतलब लिस्टिंग का यूज़ किया था, और ए टैग एड्रेस ऑफ टैग का मैंने यूज़ किया था, जो कि क्या करता है, हमारे मेन्यू को क्लिकेबल बनाता है, या हमें मेन्यू से किसी भी एड्रेस पे जाना है तो हम इसके थ्रू जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज़ हमें सर्विसेज में कुछ ड्रॉप डाउन्स मेन्यू चाहिए, यानी हमको सर्विसेज में सपोज़ आपको चाहिए वेब डेवलपिंग की सर्विसेज चाहिए। ठीक, या आपको वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस चाहिए। ठीक है, या आपको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे PHP डेवलपमेंट कर देता हूँ। ठीक, तो सपोज़ हमको ये 3 सर्विसेज एक्स्ट्रा चाहिए हैं इन सर्विसेज वाले मेन्यू में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे सर्विसेज पे आके अपने माउस को होवर यहाँ पे करूँ, मतलब अपने माउस को यहाँ पे जैसे ही लेके आऊँ, वैसे ही क्या हूँ, ये 3 सर्विसेज मेरे को इसके जस्ट नीचे विजिबल हो जाएँ कि भैया हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो इन 3 सर्विसेज को हम मेन्यू में एज अ ड्रॉप डाउन सर्विसेज के नीचे कैसे ऐड करेंगे, तो हम ये देखते हैं। अब देखिए, जब भी हम मेन्यू बनाते हैं तो हम हमेशा यूएल एलआई से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जिस मेन्यू पे मुझे ड्रॉप डाउन लगाना है उस पे हम वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए, हमें थर्ड वाले मेन्यू, यानी हमारा जो सर्विसेज वाला मेन्यू है, इस पे हमें क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लगाना है। अब आप देखें, आपको दिख रहा है कि ये एक एलआई था, एक हमारी लिस्ट थी सर्विसेज की। अब इस सर्विसेज पे हमें क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन। तो हम क्या करेंगे, ये ए टैग हम लगा रहने देते हैं, इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके जस्ट नीचे हम अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू की HTML को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूएल टैग देंगे, हमेशा की तरह, क्योंकि हम मेन्यू बनाते हैं तो यूएल से स्टार्टिंग करते हैं, और यूएल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, अब यूएल मैंने दे दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एलआई बनाएंगे, यानी हम लिस्टिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहली एलआई बना ली है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी लिस्ट बना ली है, और यहाँ पे मैंने तीसरी लिस्ट बना ली है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। अब पहली एलआई में मेरे को लिखना था वेब डेवलपिंग, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि हमारे मेन्यू देखने में थोड़े से यूनिक लगे। दूसरे में मेरे को रखना है वेब डिज़ाइनिंग, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और दूसरी वाली लिस्ट में वेब डिज़ाइनिंग को प्लेस कर देता हूँ। ठीक, तीसरे में मेरे को रखना था PHP डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो सर्विसेज वाला था, इसका एलआई ये वाला था, यहाँ पे ओपन हो रहा था और यहाँ पे क्लोज हो रहा था। ठीक, इसका
एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मैंने यहाँ पे ए टैग का यूज़ किया था, और उस सर्विसेज के नीचे मेरे को 3 सर्विसेज और देनी थी एज ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो यहाँ पे मैंने उसी के नीचे जस्ट यूएल यूज़ कर लिया, और जैसा हमने बेसिक मेन्यू में यूज़ किया है वैसे ही हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इनके आगे हम क्या करते हैं, ए टैग का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे मल्टीपल सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उनका भी हम कोई ना कोई पेज डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ ए टैग से हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ए यूज़ कर लेता हूँ, ए HREF। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स मैं तीसरे वाले में भी यूज़ कर लेता हूँ HREF। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 लिस्टिंग यूज़ कर ली हैं। सबसे पहले मैंने वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग, फिर वेब डिज़ाइनिंग, फिर PHP डेवलपमेंट। ये मैंने सर्विसेज के अंदर 3 ड्रॉप डाउन बना लिए, यानी मेरा HTML का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो पहले हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, हाँ, अब आपको से देखिए मैंने क्या करा था कि होम, अबाउट और सर्विसेज, ठीक है, इन चीज़ों पे मैंने क्या करा था, ड्रॉप डाउन लगाया था, उसमें सिर्फ मैंने सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन लगाया था। ठीक है, और सर्विसेज पे जब मैंने ड्रॉप डाउन लगाया तो इस सर्विस के ही नीचे हमारे 3 ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं। आप देख रहे हो, पहला वेब डेवलपिंग आ रहा है, फिर वेब डिज़ाइनिंग आ रहा है, और फिर PHP डेवलपमेंट आ रहा है, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट आ रहा है। ठीक, इतना काम हमारा हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब हम इस पे होवर लेके आएँ, तब हमारे ये तीनों ड्रॉप डाउन मेन्यू हमको क्या होने चाहिए, विज़िबल होने चाहिए। और जब तक हम इन पे कोई भी होवर नहीं करते हैं, मतलब सर्विसेज पे जब तक हम होवर ना करें माउस का, मतलब माउस लेके ना आए, तब तक ये हमारे हाइड रहे, ये हमको दिखाई ना दे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्टैक्ट वाले लास्ट वाले मेन्यू को हटा देता हूँ। ये थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहा है, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर्विसेज के नीचे मैंने 3 ड्रॉप डाउन यूज़ किए थे, लेकिन अभी क्या है, ये कंटिन्यू विजुअल हो रहा है। मेरे को कुछ ऐसी CSS अप्लाई करनी है कि जब मैं इस पे सर्विसेज पे जब होवर करूँ माउस का, तब मेरे को ये 3 मेन्यू मेरे को दिखाई दे कि हाँ 3 सर्विसेज अवेलेबल है, और जब मैं माउस यहाँ से हटा लूँ तब ये मेरे को ड्रॉप डाउन दिखना बंद हो जाए, मतलब ये जो मेन्यू मैंने लगाए हैं ये बंद हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब CSS कैसे यूज़ करेंगे इसकी। देखिए CSS यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक हमारा ये वाला UL आ रहा था, पूरा अनऑर्डर लिस्ट आ रही थी, और दूसरी अनऑर्डर लिस्ट हमारी ये आ रही है। ठीक है, अब ये वाली अनऑर्डर जो लिस्ट आ रही है, इसकी अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट है सर्विस की, यानी एक LI हमारा है सर्विसेज। इस LI पे ही हमने ये एक UL फिर से लगाया है, समझ रहे हैं ना। एक हमारा ये UL था, अनऑर्डर लिस्ट थी, एक नीचे वाली अनऑर्डर लिस्ट थी, लेकिन ऊपर वाली अनऑर्डर लिस्ट में एक मेन्यू था हमारा सर्विसेज, एक हमारी सिंगल लिस्ट थी सर्विसेज, और इसी पे हमने एक UL और लगाया था। ठीक, तो हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले मेन मेन्यू यानी UL को यूज़ करेंगे, उसके बाद LI यूज़ करेंगे, और LI के अंदर फिर हमें UL के अंदर CSS करनी है। मतलब मेन हमारा अनऑर्डर लिस्ट यानी UL, उस UL के अंदर कोई भी लिस्ट LI, और उस LI के अंदर अगर कोई UL लगी हुई है तो हम अब उस पे CSS करेंगे। तो पाथ कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे UL, मतलब हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो प्राइमरी वाली, जो सबसे पहली हमारी है, मतलब होम, अबाउट और सर्विसेज की। ठीक, अब इस UL के अंदर LI लगा हुआ है, तो हम फिर से वही लिखेंगे LI। ठीक, मतलब मेन जो हमारा UL है उसके अंदर LI। अब उस LI के अंदर भी कहीं UL लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, देखिए सर्विसेज वाली जो LI है उसके अंदर एक UL और लगा हुआ है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, UL LI, और फिर LI के अंदर हम फिर से लिखेंगे UL। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे विजिबिलिटी, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक, अब चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहले रन करा के देखते हैं क्या होता है। देखो, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैंने क्या करा, सबसे पहले UL था, मेन वाला UL, उसके अंदर हमारा एक LI था, मतलब सर्विसेज वाला,
ठीक, या कोई भी एलआई हो सकता है, अबाउट के नीचे हो सकता है, होम के नीचे हो सकता है, कोई भी ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। और उस सर्विसेज के नीचे हमारा एक पूरा यूएल आ रहा था वो, ठीक है। तो पूरे पूरे यूएल को ही हमने क्या करा, हाइड कर दिया। अब अभी आप देख रहे हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा है, लेकिन क्या हो रहा है, जब हम सर्विसेज पे माउस ओवर लेके आ रहे हैं तो अभी हमारा जो यूएल जो हमने हाइड किया था वो दिख नहीं रहा है, जबकि ऑन होवर पे वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो वो कैसे दिखेगी, उसके लिए अभी हमने CSS अप्लाई करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसके लिए CSS कैसे करेंगे, देखिए जब हम यूएल पे आएंगे, मेन पे आए, मेन पे हमने किसी LI पे हमने क्या करा, होवर करा। तो जैसे ही हम LI पे होवर करेंगे वैसे ही हमारा यूएल क्या हो जाना चाहिए, विजिबल हो जाना चाहिए। तो इसकी CSS किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम अपना यूएल लेंगे, यानी मेन जो हमारी मेन्यू थी उसका पूरा यूएल ले लिया हमने, पूरी उसकी ऑर्डर लिस्ट ले ली। फिर उसके अंदर हमने LI ले लिया। अब यूएल के अंदर LI 3 है, होम है, अबाउट है, सर्विसेज है। जिसके नीचे भी ड्रॉप डाउन लगा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैच कर लेगा, ठीक है। तो LI अब हम क्या करना है, जनरली हम फंक्शनिंग क्या करना चाह रहे हैं कि किसी भी LI पे हम होवर करें। तो हम LI पे ही यहाँ पे लिख देंगे कॉलन और लिख देंगे होवर। इसका मतलब है कि आप मेन अनऑर्डर लिस्ट के किसी भी LI पे जब होवर करते हो, ठीक है, तो होवर करने के बाद जो उसके बाद जो यूएल है, ठीक, उसकी विजिबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, विजिबल हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझना, मैं बहुत बेसिक सा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने मेन यूएल यानी मेन अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो LI थी, अगर मेन अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट आ रही है और उसके अंदर भी कोई मेन्यू लगा हुआ है, मतलब ड्रॉप डाउन्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी विजिबिलिटी हिडन हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। लेकिन जब हम किसी भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो LI है उसके ऊपर जब हम होवर करते हैं, तो होवर करने के बाद अगर उसके अंदर कोई यूएल एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू एग्जिस्ट करता है, तो उसकी विजिबिलिटी विजुअल हो जाएगी। लेकिन कब, जब उस पर हम होवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको और इसको रन कराते हैं। अभी देखिए होम में कोई भी यूएल अंदर नहीं लगा हुआ था, ये सिंगल ही था, तो इस पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अबाउट पे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे हम सर्विसेज में आएंगे, आप देख रहे हो कि सर्विसेज के आने के बाद हमको ड्रॉप डाउन्स मेन्यू यहाँ पे विजिबल हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब मैं होवर हटा ले रहा हूँ तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वाली CSS काम कर रही है, मतलब इस सर्विसेज के अंदर जो भी यूएल लगा हुआ है वो हमारा हाइड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे होवर लेके आ रहे हैं तो हमारी, जैसे ही माउस ओवर लेके आ रहे हैं वैसे ही हमारी माउस ओवर वाली CSS काम कर रही है कि जैसे ही हमने LI पे होवर किया, जैसे ही हमने LI पे होवर किया, जैसे ही हमने LI पे होवर किया, वैसे ही हमारा पूरा यूएल दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन्स मेन्यू को बनाते हैं और बनाने के बाद इस तरीके से उनकी CSS करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू को कैसे हम विजुअल करते हैं और कैसे हम अनविजुअल करेंगे, यानी कैसे हम इनको हाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको ये बताएंगे कि होवर करने पे जो ड्रॉप डाउन्स मेन्यू आ रहे हैं, ये मेन्यू एक के नीचे कैसे आएंगे। जैसे पहले हमारा वेब डेवलपमेंट आने चाहिए, उसके बाद हमारा वेब डिज़ाइनिंग आना चाहिए और फिर हमारा PHP डेवलपमेंट आना चाहिए। अभी ये बिल्कुल आमने-सामने आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ड्रॉप डाउन्स मेन्यू में क्या होता है, वो एक के नीचे एक आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये करके दिखाऊँगा कि इन मेन्यू को अब कैसे सही करना है, मतलब ये एक के नीचे कैसे आएँगे। तो उसके लिए हम नई CSS यूज़ करेंगे, सिंपल CSS यूज़ करेंगे, उसके लिए भी एकदम सिंपल सा ट्यूटोरियल बनाएँगे। और आपका फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से हम नई-नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन एक के नीचे कैसे आएँगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि ड्रॉप डाउन्स को कैसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करना है और ऑन होवर पे हमको उसको विज़िबल करना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।